हेलो, जय हिंद, नमस्कार, राम राम। आप सभी को स्वागत है आप सभी का क्लियर विजन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं सुमन चौधरी एक बार फिर से आप सभी लोगों के साथ जुड़ रही हूं। हमारी जो पटवार टेस्ट सीरीज चल रही है और अब तो आपके एग्जाम भी बहुत नजदीक है। आई होप आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी और आप लोग हमारे साथ मिलकर के भी अपनी तैयारी को बढ़िया कर रहे होंगे। ठीक है, आई होप आपके नंबर अच्छे आ रहे होंगे, आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा, हमारे टेस्ट की क्वालिटी आपको समझ में आ रही होगी। और जैसा कि मैं हर टेस्ट में बोलती हूं कि जरूरी नहीं है कि ये जिसके मतलब जिन्होंने परचेज कर रखा है उनके लिए ही इंपॉर्टेंट है, ये सबके लिए है। मतलब आप सब जिन्होंने टेस्ट सीरीज परचेज नहीं कर रखी है वो भी आप इससे ज्वाइन करके अपनी जो पढ़ाई है, अपनी जो प्रैक्टिस है, इसको आप इंप्रूव कर सकते हो। तो आज हम टेस्ट नंबर 40 के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हम टेस्ट नंबर 40 को देखेंगे। शायद आपके उसमें थोड़ा टेक्निकल एरर है, वॉइस इश्यू है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, पहले हम इसको देखते हैं। निम्न में से अयादी संधि का उदाहरण है, निम्न में से अयादी संधि का उदाहरण है। तो चलिए देखते हैं। फणीश्वर, ठीक है, फणी प्लस ईश्वर, फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार, नाम आपने सुना होगा। ठीक है, पहलवान थे। कहानियां आपने 11th-12th में खूब पढ़ी होगी, अनिवार्य हिंदी में इनकी खूब आ रखी है। भाग्योदय, भाग्य प्लस उदय। ठीक है, प्लस के पहले ई आ रहा है, इधर ई आ रहा है, मिलकर के बड़ी ई बन रही है, यानी कि कौन सी संधि का उदाहरण है? दीर्घ स्वर संधि का। भाग्य प्लस उदय, प्लस के पहले ए आ रहा है, प्लस के बाद उ आ रहा है, मिलकर के ओ बन रहे हैं। कौन सी संधि का नियम है? गुण स्वर संधि का। श्रावक, स्रो प्लस अक हो रहा है। अब स्रो प्लस अक हो रहा है, यहां पे आपको बीच में आव की ध्वनि सुनाई दे रही होगी। श्रावक, तो जहां पर भी अय है, आय है, अव है और आव है, ये चारों हो, वहां पर हमेशा ध्यान रखो कौन सी संधि होती है? अयादी संधि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, किस शब्द में कर्मधारय समास है? रणवीर दुष्चरित्र, विचार मग्न, सिर दर्द। कर्मधारय समास का मतलब ही है विशेष्य और विशेषण। विशेष्य विशेषण का मतलब होता है जहां पर एक विशेष्य और दूसरा क्या हो? विशेषण हो, यानी कि एक पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा हो, दूसरे पद पहले पद की विशेषता बता रहा हो। रणवीर, रण में है जो वीर। ठीक है, दुष्चरित्र, दुहु धन चरित्र। ठीक है, और इसका मतलब होगा बुरा चरित्र। ये पहला पद दूसरे की विशेषता ही तो बता रहा है। ठीक है, इसमें देखो बीच में मैं आ रहा है, मैं अधिकरण कारक में और पर, याद आ रहा है कुछ? जिसमें भी कारक चिन्हों का लोप होता है, समास कौन सा होता है? तत्पुरुष समास। सिर दर्द, सिर में दर्द या सिर का दर्द? सिर में दर्द, तत्पुरुष समास। विचार मग्न, विचार में मग्न। ठीक है, या विचार का मग्न नहीं, विचार में मग्न, इसमें भी अधिकरण तत्पुरुष समास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट, कौन से शब्द में ए उपसर्ग नहीं है? अभाव, अयाल, अनाथ, अकाज। क्या होगा? अभाव, अयाल, अनाथ, अकाज। ऐसे प्रश्नों में हमेशा ध्यान रखो, सार्थक शब्द की खोज करो और मूल शब्द निकालने की कोशिश करो। यदि आपने मूल शब्द और उपसर्ग को अलग कर लिया, फिर आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि इसमें शब्द क्या है। देखना, भाव, भाव रहित, एक का मतलब होता है रहित। ठीक है, हिंदी का उपसर्ग है, संस्कृत का नहीं है। भाव रहित अभाव, नाथ रहित अनाथ, यानी जिसका कोई नाथ नहीं हो, स्वामी नहीं हो, नाथ का मतलब। अकाज, काज रहित, बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल रहा है। यहाँ पे याल प्लस ए निकल रहा है। क्या याल कोई सार्थक शब्द है? शब्द का मतलब होता है
सार्थक होना, सार्थक का मतलब होता है कि उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकलना चाहिए, कुछ ना कुछ उसका अर्थ निकलना चाहिए, तो यहाँ पे होगा बी। नेक्स्ट, इप्सित शब्द का विलोम क्या होगा? कुप्सित, अभिप्सित, अधिप्सित, अनिप्सित क्या होगा? देखो, कुप्सित, इप्सित का मतलब होता है चाहा गया, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो लाइकिंग, ठीक है। हम नहीं बोलते कि ये मुझे सब्जेक्ट लाइक है या फिर ये मुझे आदमी लाइक है। लाइक का मतलब चाहा गया, पसंद है जो, हिंदी में उसको बोलते हैं इप्सित, ठीक है। अब हिंदी में कितना प्यारा शब्द है, इसका हमें अपोजिट बताना है, तो कुप्सित यानी बुरा चाह गए, ये तो हो नहीं सकता। अधिप्सित श्रेष्ठ चाह गए, ये भी हो नहीं सकता, ठीक है। अभिप्सित बहुत ज्यादा चाहा गया, ठीक है, टू मच लाइक वाला, ये भी हो नहीं सकता। यहां पे आपको अनिप्सित दिखाई दे रहा, अनधनिप्सित, बिना चाहा गया, ठीक है, अनलाइक, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? शपा, निशित, रजनी और निशंगी। रात्रि, विभावरी, ठीक है, राका, रजनी भी है, रात भी है, निशित भी है, शपा भी है, निशंगी नहीं होगा। निशंगी तो कुछ नहीं, निशंग होता है जिसे हम बोलते हैं तरकश, यानी कि जिसके अंदर तीर या बाण रखे जाते हैं। किस वाक्यांश के लिए सही शब्द लिखा गया है? जाति स्मारक, जिसको पूर्व जन्म की बातें याद है, जिसका यौवन शत नहीं हुआ है, ईश्वर पर विश्वास करने वाला, कलम की कमाई खाने वाला, जिसको पूर्व जन्म की बातें याद है। जाति स्मारक, जिसका यौवन शत नहीं हुआ हो, यानी जिसका यौवन, शत का मतलब होता है नष्ट नहीं हुआ हो, ठीक है, शत यौवन। ईश्वर पर विश्वास करने वाला, आपको पूछा है सही शब्द कहाँ है, तो ये ना है नहीं। कलम की कमाई खाने वाला मसीजीवी करेक्ट है, ना सतयौवन है ना जाति स्मारक। शुद्ध शब्द नहीं है, कवियत्री, कौशल्या, ऐश्वर्य, श्रृंगार, बहुत आसानी से दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे श्रृंगार शब्द। नेक्स्ट, मैं तुम सबको खूब समझता हूं, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है, यानी सबका एक जैसे होना। चोर चोर मौसेरे भाई, केर बेर का संग, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, और जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। यहाँ पे है कि सब एक जैसे होना, यानी एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना। चोर चोर मौसेरे भाई का तो मतलब होता है कि समान स्वभाव वाले होना, ठीक है। जैसे कि समान स्वभाव वालों के आपस में ऑटोमेटिक ही बनती है। मान लो कि कोई नशा करने वाला है, तो वो ऑटोमेटिक दूर से अपने पार्टनर को पहचान लेगा। 50 आदमियों में उसकी उसी से बनेगी जो उसके विचारों का मेल खाता हो। आदमी की यारी दोस्ती, उसके आसपास के लोग हमेशा ये इंगित करते हैं कि इसका, देखो हम एक क्लास में जाते हैं नए नए, तो हमारे साथ होता क्या है, हमारी हमेशा ऑटोमेटिक उन्हीं के साथ दोस्ती होती है जो हमारे साथ हमारे जैसे विचार रखते हो। तो यहाँ पे है एक ही थाली के एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं कि सब एक जैसे हैं। नेक्स्ट, सेमिनार के लिए उचित शब्द है, खूब कोचिंग लाइन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है शब्द, ठीक है, आप लोगों ने ज्वाइन भी किया होगा। विचार संगोष्ठी, गोष्ठी, बिल्कुल करेक्ट, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, अगला और अर्गला शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो अगला यानी आगे का, और अर्गला यानी क्या होगा बताओ? रोकने की कील। निम्नांकित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, अनेकों छात्रों ने प्राचार्य का साधुवाद किया। पहली बात तो है अनेकों कोई शब्द ही नहीं होता, अनेक ऑटोमेटिक सदैव बहुवचन वाला शब्द है। विधि के नियम बड़े कठोर होते हैं, वे अत्यंत निर्दयी, निर्दयी कोई शब्द नहीं होता, ना निरपराधी होता है, ना निर्दयी होता है, ना निर्दोषी होता है, ये कोई शब्द नहीं होते हैं। सिंह के दर्शन मात्र से वे कांप उठा, ठीक है, दर्शन मात्र गलत, ठीक है, वे सिंह के दर्शन से कांप उठा, यानी यहाँ पर पहली बात तो है कि पद कर्म की भी अशुद्धि है। एक करेक्ट होता है, विधि के नियम बड़े कठोर होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेपर में, धन्यवाद।